रेशोज़ को पहले न्यू रेशो में से ओल्ड माइनस कर दो या ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, कोई भी आंसर करने वाला प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को ही हमें समझना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम जॉइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिकॉज उसको पहले न्यू रेशो में से शेयरिंग रेशियो को हम बाकी के पार्टनरशिप अकाउंट्स में और जितने भी इवेंट्स हैं पार्टनरशिप के जो भी मैंने बताए हुए उन इवेंट्स में इसे कैसे यूज़ करते हैं वो सब हमें सीखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल वो 1 लाख कमाने वाले हैं तो ओके। आप सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ होने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो यूज़ करने वाले हैं जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल डीड में हमने ऐसा लिख दिया, दो पार्टनर्स ने ऐसा लिख दिया कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, यानी अगर दो पार्टनर्स हैं जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो किस कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होगा यानी हाफ हाफ डिवाइड होगा, यानी 50-50%। ओके, तो 50-50% डीड में बहुत बार ऐसा लिखा मिलेगा परसेंटेज में 50%, 50%। अब उसको रेशियो में जब हम रिड्यूस करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 50% 50% इज टू 50% इज टू 50%, उसके आगे उसको रिड्यूस करेंगे तो 5:5 और उसको रिड्यूस करेंगे तो 5, उसको डिविजिबल है 5 से दोनों। ओके, तो 1:1। तो इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 3 है तो और उन्होंने डीड में लिखा कि इक्वली शेयर करने वाले हैं तो रेशियो क्या होगा, अब 3 हिस्से होंगे जितने भी प्रॉफिट होगा, यानी वो वैसे ही डिवाइड होगा 33.33%, 33.33, 33%, 33.33, 33%। ओके, 3 हिस्से हो गए तो इसको आपस में रिड्यूस करेंगे तो तीनों नंबर्स 33 से डिविजिबल है, तो 1:1:1। तो 3 पार्टनर्स हो गए इक्वली शेयर करो तो 1:1:1। 10 पार्टनर्स है तो 1:1:1:10 बार, है ना। तो 10 हिस्से होंगे क्योंकि प्रॉफिट के। ओके, अब आगे चलते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली नहीं है, वो उन्होंने अलग-अलग परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 60% और 40% हम अपना रेशियो रखेंगे, प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस टाइम क्या आएगा, उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो आएगा 0-0 हटा दो, 6:4 और रिड्यूस करो 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सबसे रिड्यूस उसका जो फॉर्म है 3:2। ओके, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, 3 पार्टनर्स होंगे तो वापस ऐसा भी लिख सकते हैं, एक को 3 कि 3:2:1 ऐसा भी हो सकता है, यानी उसके 6 हिस्से होंगे, 3 हिस्से मिलेंगे ए को, 2 हिस्से मिलेंगे बी को और 1 हिस्सा मिलेगा सी को। ऐसा भी हम उसे लिख सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, ओके। 50 नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड है, उससे ज़्यादा जब होता है तो कंपनी फॉर्म करनी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली वाला हो गया और जो अलग-अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी यहाँ पे हो गया। अब पार्टनरशिप में जो इवेंट्स आते हैं उस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो मैंने समझाया है उसमें यही कॉन्सेप्ट है। जब भी इवेंट्स आते हैं उस इवेंट्स में पास्ट प्रॉफिट्स और फ्यूचर प्रॉफिट्स को अलग करना है, और पास्ट का फ्यूचर प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हमें अभी डिसाइड करके रख देना है, और वो अभी का अभी ही कंपनसेट करके रख देना है। तो पास्ट प्रॉफिट्स आज का इवेंट, और इसके बाद आएगा फ्यूचर प्रॉफिट, राइट। तो फ्यूचर प्रॉफिट में हमको कोई भी इम्पैक्ट देना ना पड़े। फ्यूचर प्रॉफिट उनका उनका जो भी रेशो डिसाइड होगा उस रेशो में डिवाइड होना चाहिए। सिर्फ आज का जो भी है, जो भी तुमको इम्पैक्ट है कंपनसेशन, आज का आज लो और खत्म करो। इसके आगे की अकाउंटिंग खराब ना हो, बस इसका ध्यान देना होता है हमको, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेट करते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था जो भी हमने रीड में डिसाइड किया हुआ था, और आज जो मेरे इवेंट होने वाले कौन सा वाला इवेंट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और एक इवेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन चारों इवेंट के टाइम पे जो भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इम्पैक्ट निकालो, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालो, कंपनसेट करो। जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको कंपनसेट करो, जिसको गेन हो रहा है उससे पैसा मंगा लो, और आज के बाद वो कंपनसेशन वगैरह ले दे के खत्म करो। इसके आगे के हिसाब में ये सब रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे ले, हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। 1 लाख का प्रॉफिट है अगर, ओके, दो पार्टनर्स थे, 3:2 में वो डिवाइड कर देते, इक्वली नहीं रखता हूँ मैं, हाँ, चेंज अलग रखता हूँ, ये अलग अलग परसेंटेज रखता हूँ। तो यानी 3:2 में जब हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए को मिलेंगे 60,000, बी को मिलेंगे 40,000। ओके, ए को मिलेंगे 60,000, बी को मिलेंगे 40,000। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अब 60-40 नहीं करेंगे, अब हम इक्वल करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया मेरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके जो भी इनके आपस में झगड़े होंगे या फिर जो भी नेगोशिएशन होगा कि हम 60-40 करें, 60-40 में अब प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, 50-50 में शेयर करेंगे, तब क्या होगा, ए को, अब हम इसको लिखते हैं एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो टेबल बना लो, इसमें फर्स्ट कॉलम होगा ओल्ड रेशो, सेकंड कॉलम होगा न्यू रेशो, थर्ड कॉलम होगा कैलकुलेशन, देन फोर्थ कॉलम होगा गेनिंग रेशो, और फिफ्थ कॉलम होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में ओल्ड रेशो लिखते हैं हम, और यहाँ पे रोज की यहाँ पे भी हेडिंग डालते हैं, कौन, पार्टनर्स। एक और फर्स्ट कॉलम के पहले जो सीरियल नंबर वगैरह के लिए भी एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर्स, ओके, ए और बी। तो ओल्ड रेशो के कॉलम में हम लिखते हैं, उसका ओल्ड रेशो क्या था, 3 3/4,
5 और बी का रहेगा 2/5। 3:2 उसका रेशो था, तो उसको हमने रिड्यूस किया इस तरह से लिखा 2/5 और 2/5। अब न्यू रेशो उनका क्या होने वाला है, न्यू रेशो होने वाला है उनका इक्वल, यानी 1/2 1/2। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, मतलब पहले इनको जो प्रॉफिट मिल रहा था अब किसी को ज़्यादा मिलेगा या किसी को कम मिलेगा, इसलिए हमको इनका गेन या सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इसलिए हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा, यही करना पड़ेगा, यही है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो ओल्ड में इसको कितना मिल रहा था, 1 लाख का जो एग्जाम्पल है ना वही समझाना है मुझे। अब इन रेशो में अभी हमने टेबल में लिख दिया, इसको अमाउंट में समझते हैं सबसे पहले। तो हम टेबल में रेशो में क्या कर रहे हैं उसके पहले हम अमाउंट में समझते हैं इसका मतलब, तो ये मतलब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, तो 1 लाख को जब मैं 3:2 में डिवाइड करूँ तो ए को मिलेंगे 1 लाख के प्रॉफिट में से 60,000 और बी को मिलेंगे 40,000, राइट। तो जब अभी मैंने इक्वली कर दिया तो ए को कितना मिलेंगे आगे के प्रॉफिट में, अगर मेरी प्रॉफिट की लेवल यही रहती है 1 लाख, ये बढ़ती घटती नहीं है, मैं समझू कि 1 लाख ही देने वाली है, तो ए को कितने मिलने वाले हैं आगे 50,000 और बी को कितने मिलने वाले हैं 50,000, राइट। तो अभी तक ए को हर साल कितने मिल रहे थे 60,000, बी अब आगे के अभी को मिल रहे थे 40,000, आगे के साल में क्या होने वाला है ए के 10,000 कम होने वाले हैं, यानी उसको मिलने वाले हैं 50,000, बी को कितने मिलने वाले हैं 50,000, उसको 10,000 ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी सेक्रीफाइस हो रहा है, उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपना 10,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और बी को क्या हो रहा है 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उससे यानी गेन हो रहा है। तो ये जो 10,000 सेक्रीफाइस करेगा वही बी को एज अ गेन मिलने वाले हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स में। ओके, यही जो 10,000 है, हम हमेशा अमाउंट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना फ्यूचर प्रॉफिट को एस्टिमेट करने, वो सिर्फ एक एस्टिमेशन है, जो भी गुडविल वगैरह होगी वो सब देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि हमें इन ये सब अमाउंट में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक रेशो निकाल के रखना है, और उस रेशो को जो भी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम गुडविल को एस्टिमेट करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट को जो एस्टिमेट करेंगे, उसको सेक्रीफाइस रेशो से मल्टीप्लाई करके कंपनसेशन दे देंगे। ओके, तो इसको अब हम रेशो में रिड्यूस करते हैं। आपको समझ में आ गया, अमाउंट 10,000 ए ने सेक्रीफाइस किया, वही 10,000 मिले बी को एज अ गेन। अब इसी को हम क्या करते हैं, रेशो के फॉर्म में देते हैं, तो 3/5 माइनस अब करेंगे 1/2, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अच्छा, बुक के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, बुक में लिए हुए हैं रेशोस, ये फॉर्मूला कि एडमिशन आया तो ओल्ड माइनस न्यू किया तो मेरे पास आएगा सेक्रीफाइसिंग, उसमें प्लस माइनस भी देखना है, राइट। प्लस आंसर आया तो सेक्रीफाइस, माइनस आया तो गेन, एज जो भी है। अब रिटायरमेंट में वो बोलेंगे कि न्यू माइनस होल्ड करो, डेथ में बोलेंगे कि न्यू माइनस होल्ड करो। सही है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो वो भी करो, फॉर्मूलाज लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि फॉर्मूला लर्न करने से अच्छा है कि लॉजिक नहीं है, ये रेशोज है, रेशोज़ को पहले न्यू रेशो में से ओल्ड माइनस कर दो या ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, कोई भी आंसर में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, फ़र्क पड़ने वाला है प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस को ही हमें समझना है एक्चुअली। प्लस रहा तो हमें ऐसा ध्यान में देना है कि अगर प्लस रहता है तो हर सिचुएशन में उसका मतलब चेंज होता जाएगा, और जब समझोगे इवेंट्स आएंगे तो उस इवेंट में आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस आंसर आया तो वो सेक्रीफाइस है या गेन है, ये समझ में आना चाहिए, और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, रेशो देख के ही समझ में आना चाहिए कि इस सिचुएशन में इसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ना, सिर्फ रेशोज देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन देखना समझो जैसे एक्चुअल में होने क्या वाला है इन सब इवेंट्स में, पास्ट प्रॉफिट्स और न्यू प्रॉफिट्स को कंपेयर करना है। ओके, तो न्यू प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो क्या होने वाला है गेन, न्यू प्रॉफिट अगर कम है तो क्या होने वाला है लॉस, यानी इसी सिचुएशन में ए को पहले मिलते थे 60,000, अब मिलने वाले 50 हैं, 10,000 का लॉस। बी को मिलते थे 40,000, अब मिलने वाले 50,000, इसका मतलब गेन। तो यही हमें रेशियोज में समझ में आना चाहिए, तो ओल्ड माइनस न्यू करो या न्यू माइनस ओल्ड करो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर सही आएगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, तो उस प्लस माइनस को समझना चाहिए। ओके, एडमिशन में क्या होगा हमेशा, ओके एडमिशन में क्या होगा, एक न्यू पार्टनर ऐड होगा तो उसमें लगभग जो भी आंसर आएगा वो सेक्रीफाइसिंग ही आएगा, क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो ही जाके तो न्यू पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा, राइट। ये अपने में से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो ही न्यू पार्टनर को उसमें से कुछ एडिशन मिलेगा। ओके, तो जरूरी ये सिचुएशन जरूरी नहीं है, ये सिचुएशन हमेशा फिक्स रहेगी कि हमेशा सेक्रीफाइसिंग निकलेगा, हो सकता है कि ए बी सी थे, उन्होंने ए बी थे, उन्होंने सी को ऐड किया, तो बी ने बोला कि भाई मैं तू भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो ए ही पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर देगा, और ए का पूरा सेक्रीफाइस किया हुआ सी को मिलेगा, और बी का शेयर उस वैसा का वैसा। तो बी का शेयर या तो वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर या तो फिर बी बोल सकता है कि उल्टा मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट में शेयर चाहिए, तो बी को गेन भी हो सकता है, यानी ए पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर देगा और बी और सी को गेन होगा, न्यू एडमिटिंग पार्टनर को भी गेन होगा और बी को भी गेन होगा, ऐसा सब सिचुएशन आ सकती है। ओके, अब हम देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली, कि एडमिशन रिटायरमेंट ये तो चलो ठीक ठीक है, आगे की बात है, पार्टनर्स ऐड लिस्ट करने की बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये 3/5 3/5 जो है, और ये इक्वल हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसको रेशो में रिड्यूस करते हैं।
ओके 3/5 ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओके मेरा मेरा जो एक ही चीज़ फॉलो करते हैं ओल्ड माइनस न्यू, उसको प्लस माइनस में अपन समझ लेंगे। ओके इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस मैथ्स को अब हमको सॉल्व करना है। ओके क्या है, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया डिवाइड बाय 5 दूनी 10, 6 में से 5 गया 1/10। ओके अब आगे ये सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 दूनी 10 इक्वल्स टू क्या आएगा 1/10, लेकिन यहाँ पे -5 हो रहा है, यानी आंसर जो है मेरा माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा आंसर प्लस में आया है इसका मतलब मेरा ओल्ड रेशो बड़ा था, न्यू रेशो कम। यहाँ पे जो सेकंड जो बी का है वो माइनस में आंसर आया, -1/10, यानी न्यू रेशो बड़ा है, ओल्ड रेशो छोटा है। राइट, हम ए माइनस बी कर देते, सॉरी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देते, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, उसमें न्यू बड़ा है इसलिए मेरा आंसर माइनस में आया। इसका मतलब क्या है, न्यू में आगे की न्यू फॉर्म में उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये गेनिंग रेशो, तो 1/10 लिखेंगे हम गेन में 1/10, और सेक्रीफाइस में भी लिखेंगे 1/10। अब ये हमारा हमेशा मैच ही होना चाहिए, ए ने जो सेक्रीफाइस किया वही बी को मिलेगा। ऐसा नहीं है इसने 2/10 सेक्रीफाइस कर दिया और 1/10 बाकी का 1/10 कहाँ गया, ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। अगर आई है तो मतलब आपके कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो यहीं पे क्रॉस वेरीफाई कर लेना अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन को। ए ने जो सेक्रीफाइस किया वही बी को मिलेगा। ओके अमाउंट वाइज भी जैसे अपन ने देखा था कि पहले उनको मिले थे 60,000, बाद में मिलने वाले 50,000, यानी 10,000 का उसको लॉस हुआ था। वही 10,000 एक्स्ट्रा जाके बी को मिले थे, जो पहले उसको 40,000 मिले थे, बाद में उसको मिलने वाले थे 50,000, वही 10,000 उसको आगे जाके प्रॉफिट में मिलने ऐड होने वाले हैं। राइट, तो रेशो के केस में भी वैसा ही होने वाला है, तो इसको कभी भी तुम अलग ऐसा समझना मत कि इसने 2/10 इसका सेक्रीफाइस हो गया, इसको 1/10 का ही गेन होगा। तो इसको इस टाइम पे जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसी समय पे इनको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि हमारी कैलकुलेशन सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, आई होप आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो समझ में आ गए होंगे, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते जब एडमिशन होगा। ओके इसी तरह से ए और बी, मेरे ख्याल से एडमिशन तो मैंने पहले ही समझा दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमको सेक्रीफाइस भी देखने का, लेकिन फिर भी अभी हम वापस से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के टुकड़े ए और बी में 60,000 40,000 6:4 या फिर 3:2 ऐसा हो रहा था। अब उन्होंने सी को एज न्यू पार्टनर ऐड किया 1 शेयर के लिए, यानी अब उनका न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड करके रख दिया। क्या ओल्ड रेशो था इनका 3:2, न्यू रेशो ये बोलते हैं 3:2:1। ओके 3:2:1, यानी सी को उन्होंने ऐड किया 1 शेयर के लिए। बस पहले प्रॉफिट के शेयर होते थे 5, अब प्रॉफिट के शेयर होंगे 3, हाँ प्रॉफिट के शेयर होंगे 6, जिसमें से 3 जाएंगे ए को, 2 जाएंगे बी को और 1 जाएगा सी को। पहले क्या होता था, ए को जाता था 3 हिस्से और बी को जाते थे 200। अब इस केस में हम वैसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट करेंगे। सेम टेबल बनाओ, फर्स्ट में लिखो पार्टनर्स, सेकेंड कॉलम में लिखो ओल्ड रेशो, थर्ड कॉलम में लिखो न्यू रेशो, फोर्थ कॉलम में लिखो कैलकुलेशन, फिफ्थ कॉलम में लिखो गेन और सिक्स कॉलम में लिखो सेक्रीफाइस। ओके पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, उनका ओल्ड रेशो क्या था 3/5, 2/5, सी का ओल्ड में कुछ नहीं था। न्यू में ए का क्या होने वाला है 3/6 होने वाला है, ये तो है लेकिन 3/6, टोटल शेयर अब 6 होने वाले हैं, टोटल टुकड़े 6 होने वाले हैं। ए को मिलेंगे 3, बी को मिलेंगे 2, 2/6, और सी को मिलने वाला है 1/6। अब कैलकुलेट करेंगे, ये 1/6 सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा गेम में, गेम के कॉलम में है ना, सी को गेन ही हो रहा है ना 1/6 का। अब कैलकुलेशन ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 माइनस 3/6 इक्वल्स टू, का कैलकुलेशन कर जाएगा 6 क्या 18, 5 क्या 15 डिवाइड बाय 5 6 30। इसका आंसर आने वाला है 3/30। ये है आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर मतलब क्या है, ये क्या होता है सेक्रीफाइस, यानी ओल्ड रेशियो था वो बड़ा था 3/30। अब बी का होता है, बी का कैलकुलेट करते हैं 2/5 माइनस 2/6, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 12 5 10 बचेगा 2, नीचे आएगा 5 6 30 बचेगा 2/30। ओके अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/30, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/30। अब यहाँ पे तो भाई गड़बड़ हो गई, ये अगर 3/30 यहाँ पे आया 2/30, यहाँ पे सी का गेन आया 1/6, ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे। मतलब मैंने जो बताया वो गलत है क्या, कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया वो मैच होना चाहिए सी से, तो इसमें और एक रिड्यूस करना बाकी है। ठीक है, एक तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसको या तो रिड्यूस करो, या फिर जो सी का जो गेन है उसको उसके इक्विवेलेंट लेके आओ, मैच होना ही चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग है। अब इसको मैच करके देखते हैं, क्या 3/30, 2/30 और जो सी का था 1/6, इनका डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, क्या है 6, और इन दोनों का है 30 30, तो 1/6 वाले का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्या करना है अपने को 30, यानी मल्टीप्लाई बाय 5, तो
मेरा आंसर क्या आएगा, सी का इक्विवेलेंट शेयर अगर निकालूं तो कितना आएगा 5/30। तो हो गया। इनका सेक्रीफाइस था 3+2 यानी 5 का इन्होंने सेक्रीफाइस किया था, इस वर्ग को हो रहा है गेन कितना 5 का, मेरा 5 का मैच हो गया, इन दोनों का मिला के सेक्रीफाइस हो गया और इस सी का 5 का गेन हो गया। मेरा सारा कैलकुलेशन सही है, समझ गए? ओके। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आगे के कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी हमने देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडमिशन का भी हमने यहाँ पे सिचुएशन देखी है। ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ की भी सिचुएशन यही कैलकुलेशन से होगी। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, हमको करना क्या है, गेन और सेक्रीफाइस दिखना है। मेरा ओल्ड रेशो क्या था, न्यू रेशो क्या होने वाला है, यानी आज जो इवेंट है, आज के इवेंट के पहले मैं कितना प्रॉफिट लेता था, आज के इवेंट के बाद मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, मुझे उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर मुझे फ्यूचर में कम मिलने वाला है, यानी मैं सेक्रीफाइस करूंगा, अगर मुझे फ्यूचर में ज़्यादा मिलने वाला है तो मैं गेन करूंगा। अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्म में कंपनसेट करना चाहिए, अगर मैं गेन कर रहा हूँ तो मैंने फॉर्म को कंपनसेट कर देना चाहिए बाकी के पार्टनर्स को। ठीक है, बस यही लॉजिक सिंपल रखना है, यही सिचुएशन है। बहुत सारी आगे आगे क्वेश्चन वाइज अलग अलग सिचुएशन आएंगी, लेकिन ये सब जो कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेशन सारे के सारे इवेंट में सेम ही रहने वाला है। सारे के सारे इवेंट्स में हमको इसी तरह से गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही है और उससे कंपनसेशन के लिए गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो अब से हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और गुडविल के आगे।